साल 1985, जगह मुंबई। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की मुंबई से जम्मू जाने वाली ट्रेन पर चढ़ते हैं। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, लेकिन दोनों की सीट पास पास में है। लड़का जो बिहार में एबीवीपी का छात्र नेता है, उसे पटना में उतरना है। वहीं लड़की जो केरल के मलयाली परिवार से आती है, मुंबई में टीचर है, उसे जम्मू तक जाना है। इस बीच सीट पास पास होने की वजह से दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। फिर परिचय भी होता है। लड़का अपना नाम बताता है सुशील कुमार मोदी और लड़की अपना नाम बताती है जेसी जॉर्ज। नेता की कहानी के इस एपिसोड में हम इन्हीं दोनों यानी सुशील मोदी और जेसी जॉर्ज की प्रेम कहानी बताने वाले हैं। तो मुंबई से जम्मू के लिए निकली ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इस बीच सुशील मोदी और जेसी जॉर्ज के बीच में बातचीत भी आगे बढ़ने लगती है। चूंकि ये पूरा रास्ता 30 से 35 घंटे लंबा है, इसी बीच दोनों के बीच में करीबियां भी बढ़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं सफ़र के दौरान ही। फिर पटना का स्टेशन आता है और सुशील मोदी उतर जाते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने जेसी जॉर्ज को अपना पता बता दिया था। वहीं जेसी जॉर्ज ने अपना पता सुशील मोदी को दे दिया था। इसके बाद फिर दोनों चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। चिट्ठियों की ये बातचीत करीब 10 महीने तक चलती है। इसके बाद जेसी जॉर्ज और सुशील मोदी तय करते हैं कि उन्हें अब शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। दोनों ने अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में बताया। चूंकि ये अंतर धार्मिक विवाह की बात थी, इसीलिए सुशील मोदी को डर लग रहा था कि उनके घर वाले ईसाई लड़की को स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन सुशील मोदी के घर वाले तुरंत ही शादी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि सुशील मोदी इससे पहले कहा करते थे कि वो आजीवन शादी नहीं करेंगे। ऐसे में उनके घर वालों के लिए शादी करना ही बड़ी बात थी और उन्होंने इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों में जेसी जॉर्ज के घर वाले भी शादी के लिए तैयार हो गए और इसके बाद दोनों की शादी की डेट तय हुई 13 अप्रैल 1986। सुशील मोदी ने शादी के लिए बड़े बड़े बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को आमंत्रित किया। फिर शादी की तारीख भी आ गई। पटना के आरएसएस मैदान में शादी का कार्यक्रम रखा गया। इस शादी में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, संघ के बड़े नेता नानाजी देशमुख, भावराव देवरस समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। शादी की रस्म करीब 1 घंटे तक चली। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक छोटा सा भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने कहा, आज उत्तर और दक्षिण का मिलन हो गया। केरल के ईसाई मलयाली परिवार की लड़की उत्तर भारत के बिहार की हिंदू परिवार की बहू बन गई। सुशील मोदी और जेसी जॉर्ज को इस शादी से 2 बेटे हुए। चलिए अब सुशील मोदी के सियासी करियर पर भी नजर डाल लेते हैं। 5 जनवरी 1952 को पटना के मारवाड़ी परिवार में जन्म लेने वाले सुशील मोदी बचपन में ही आरएसएस में शामिल हो गए थे। इसके बाद कॉलेज के दिनों में उन्होंने एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हाथ थामा। फिर 1973 में उन्होंने एबीवीपी के टिकट पर पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और वो बन गए पटना यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी। फिर साल 1974 में सुशील मोदी जेपी आंदोलन में कूद गए। इस दौरान वो 5 बार जेल गए और 19 महीने तक कैद में रहे। फिर 1986 में शादी करने के बाद 1990 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं सुशील मोदी और पटना सेंट्रल सीट से जीत हासिल कर विधायक बन जाते हैं और फिर वो लगातार विधायक और सांसद बनते हैं। बता दें कि सुशील मोदी चारों सदनों के सदस्य रहे। वो विधायक भी बने, विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी भी बने, राज्यसभा के सांसद भी बने और लोकसभा के भी सांसद बने। इसके साथ ही वो लंबे समय तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। 13 मई 2024 को सुशील मोदी का कैंसर की वजह से निधन हो गया। 2025 में सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया।